नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। आज हम उस टॉपिक पर बात करेंगे जो हमारे लिए कल लानत थी। मेरे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से वो लानत दूर हो गई थी। हम फिर उस लानत में मुलव्विस हो गए हैं। इतना हाईटेक होने के बाद भी हमने वही पुरानी जो रूढ़िवादी और जलालत भरी बातें थी कि बेटी को पैदा होते ही दफन कर दिया जाता था, उसके टुकड़े कर दिए जाते थे। आज के इस दौर में भी हमारे सामने ऐसी ही चीज़ें पेश आ रही हैं। अभी जो आपने स्क्रीन पर जिस बच्ची का वो लाश देखी है, वो मात्र 7 या 8 दिन की बच्ची है जिसके बाप ने उसको गोलियों से भून दिया। अरे जलील के बच्चे, जब लड़की ही नहीं होगी तो इस संसार का, इस दुनिया का निज़ाम कैसे चलेगा? यही सीता थी, यही पार्वती है, यही फातिमा है। जब आका नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लड़की को कलेजे से लगा कर ये बता दिया कि अगर मुझसे प्यार करना है तो लड़की से प्यार करना पड़ेगा। किसी भी दौर में लड़की की हमेशा ज़रूरत पड़ती रही है, क्योंकि वही माँ है, वही बीवी है, वही बेटी है, वही माशूका है, वही फूफी है, वही खाला है। लेकिन मेरे समझ में नहीं आता है, और आज की जो सासें हैं इन पर अल्लाह की 100 बार लानत हो, इनका गंदे जानवर जैसा मुंह हो जाए। 2 साल अगर शादी के गुजर गए और 2 बेटियां पैदा हो गई तो इन जलीलों के पेट में खलफिशार पैदा होता है कि मैं तो अपने बेटे की शादी दूसरी कराऊंगी। तू 100 शादियां करा ले, ऐसी सासों को जूते से मारे और जिंदा जला दे, क्योंकि तू भी किसी की बेटी थी। जब बेटी तू बेटी थी, तुझे नहीं जलाया गया तो फिर उसे क्यों तू कर रही है, टॉर्चर कर रही है? अरे जा अपने लड़के जो हिजड़े पैदा किए हैं उनका इलाज करा। आका नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक बार एक साहबी ने पूछा कि हुजूर, लड़की होने पर लोग बड़ा मोतरिस होते हैं। आका नबी पाक फरमाते हैं कि इसमें मर्द की कमी है, क्योंकि इसमें जो है जो औरत में स्पर्म पाए जाते हैं वो डबल एक्स होते हैं, मर्द में जो स्पर्म पाए जाते हैं वो एक्स वाई होते हैं। ये मैं अपने हदीस आका रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आपके हवाले कर रहा हूँ। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वाई जब एक्स को फ्यूज़ करता है और वो जब अपने मकाम की तरफ चलता है, मतलब बच्चेदानी की तरफ चलता है, और उसको जब फ्यूज़ करके बच्चेदानी में चला जाता है, तो मर्द का नुत्फा जब औरत पर हावी होता है तो जो है लड़का पैदा होता है। और जब मर्द का नुत्फा पर औरत का एक भारी होगा तो लड़की पैदा होगी। तो जाओ अपने लड़कों का इलाज कराओ जा करके। कुत्तों जलीलों, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि जिस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे घराने को, अरे एक बात सुन, मेरे आका नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी के लिए अपने बेटों को कुर्बान कर दिया। तू क्या कुर्बान करेगी? सुन इधर, लाखों स्पर्म जब औरत और मर्द मिलते हैं तो लाखों स्पर्म मर्द के होते हैं, लाखों, मतलब 3 से 4-5 लाख तक होते हैं। लेकिन वो चलते हैं जेनेटिक ट्रैक की तरफ, तो वहाँ औरत का, ये मैं आपको साइंस के ज़रिए से बता रहा हूँ, उधर से एक्स चलता है। एक औरत में 14 से 18 तक एक्स होते हैं, किसी में 10 से 18 होते हैं। तो वो स्पर्म चलते लाखों हैं, लेकिन एक स्पर्म ऐसा होता है जो एक्स को फ्यूज़ करता है, तो वो अपनी मंजिल की तरफ उसको लेके चलता है। तो जब उसको फ्यूल कर देता है तो वो स्पर्म और एक्स जब फ्यूल हो जाते हैं तो एक नई चीज़ का आविष्कार होता है, जिससे नए सेल का, जिसे जो है जाइगोट कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइगोट। जब ये स्पर्म एक्स को फ्यूज़ कर देता है तो ये जाइगोट फिर मंजिल मकसूद की तरफ, बच्चेदानी की तरफ चला जाता है। और जब इसमें चला जाता है तब वो स्पर्म जो है उस ओवरी बंद हो जाती है, फिर अल्लाह की कुदरत से उसमें ब्लड इकट्ठा होता है, फिर हमारे जैसा एक जिस्म पैदा होता है। अब आप समझ लीजिए कि जो लोग इस जलालत में घिरे हैं वो बाज आ जाएं, वरना अंजाम बहुत ख़राब होगा। क्योंकि तुम्हारी बेटी माँ जो है वो भी किसी की बेटी थी। लड़कियां होने पर इस जुल्म इंसानियत पर बंद करो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। लड़के की कमी की वजह से लड़कियां पैदा होती हैं। जाओ अपने अपने सपूतों का शादी से पहले इलाज कराओ, वरना 100 शादियां कर लोगी, लड़की ही पैदा होगी। अस्सलामु अलैकुम।